एक तरफ चीन अपने BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने मिडिल ईस्ट और यूरोप के पार्टनर्स की मदद से IMEEC प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। IMEEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रो सरकार में IMEEC प्रोजेक्ट के चीफ जेरार्ड मेट्रोलेट ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी के सबसे अहम प्रोजेक्ट के तौर पर करार दिया है। साथ ही कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत ईस्ट और वेस्ट के बीच पुल की तरह काम करेगा। जेरार्ड मेट्रोलेट ने IMEEC को एक प्रमुख बुनियादी ढांचा इनिशिएटिव करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये यूरोपीय यूनियन के लिए ग्लोबल गेटवे रणनीति में एक प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये परियोजना एक रणनीतिक परियोजना बनने के सभी मानदंडों को भी पूरा कर रही है। पिछले साल भारत में हुए G20 अधिवेशन के दौरान IMEEC पर भारत सहित मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश राजी हो गए थे। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी भी अपने शुरुआती स्तर पर ही है। इसकी व्यवहारिकता को जांचने का काम इस वक्त जारी है। फ्रांस की राजदूत ने कहा है कि भारत का मुंद्रा और फ्रांस के मास्ले बंदरगाह इस गलियारे के दो छोर हैं, इसलिए फ्रांस और भारत इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। न केवल इसलिए कि वे परियोजना के दो छोर हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस परियोजना के मूल में थे। पिछले साल G20 बैठक के दौरान नई दिल्ली में उस प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई थी, जबकि राष्ट्रपति मैक्रो को इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। IMEEC भी एजेंडे में था और दोनों राष्ट्राध्यक्ष IMEEC के बारे में बात भी कर रहे थे और इसके लिए जोर दे रहे हैं। इसलिए फ्रांस और भारत इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। अब चीन ने BRI को लेकर क्या कहा है? फ्रांस सरकार के दूत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी देशों ने अपने दूत नियुक्त किए हैं। ऐसे में हमें पता है कि किससे क्या बात करनी है। ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्तर पर है। मार्केट इस बात का निर्माण करेगा कि उन्हें BRI चाहिए या फिर IMEEC। ये एक बहुत मजबूत जियोपॉलिटिकल और आर्थिक परियोजना है। ये दुनिया की एनर्जी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल डेटा जैसी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यानी एक बहुत शुरुआत में है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। ये पूरी खबर जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।